चलो नदियों में देख लो, दो टॉपिक बस और बचे गए हैं, फिर नदी टॉपिक हो जाएगा। और यहीं तक कि भारत भूगोल पढ़ेंगे। उद्योग वगैरह अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद सुबह आपका वही हिंदी व्याकरण चालू होगा, ठीक है ना। हिंदी आता है सबको? तो फिर नहीं पढ़ाता। आता है कि नहीं हिंदी? आता है तो नहीं पढ़ेंगे? तभी तो आता है बोले क्या। जो चीज नहीं आता उसको पढ़ना पड़ता है। चलो देख लो, नदी घाटी परियोजना देखेंगे, आज इसको खत्म करना है। और कल फिर जो झील वगैरह है उसको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। नदी घाटी परियोजना में देखेंगे कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जो परियोजना है उसका नाम आपको देखना है, ठीक है ना। चलो जैसे जम्मू कश्मीर में देखेंगे कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो नदी घाटी परियोजना है, जिसमें देखो सबसे पहला जो नाम हमको देखने मिलता है वो है आपका किशन गंगा परियोजना। कौन सा गंगा है? किशन गंगा जो परियोजना है, ये जो मुख्य रूप से कौन से राज्य में बोलेंगे तो कौन सा राज्य, लेकिन अब तो क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में ही आपको याद रखना है तुलबुल परियोजना। कौन सा परियोजना है? तुलबुल परियोजना। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और तीसरा यहां से याद रखना है बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन से नदी परियोजना पूछा जाता है? पहला किशन गंगा, दूसरा में तुलबुल परियोजना, और तीसरा में बगलीहार परियोजना। यहां से याद रखना है, ठीक है। चलो पंजाब से देखते हैं, फिर एक साथ लास्ट में पूछूंगा, बस परियोजना का नाम लूंगा, आपको राज्य बताना है, ठीक है। चलो पंजाब जो क्षेत्र है, यहां से जो परियोजना पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में पंजाब राज्य से, वो आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा आता है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये कौन से राज्य में बोलेंगे तो पंजाब में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो नदी क्या है उसको अलग से देखेंगे, पहले परियोजना और क्षेत्र ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो सबसे फेमस जो परियोजना है जो संचालित है उसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। कौन सा है? चंबल घाटी परियोजना। ये एमपी में भी मिलेगा, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को मिला के कौन सा परियोजना लाया गया है? चंबल घाटी परियोजना। कि इसके तहत जो डैम बने हो, 3 डैम बने हैं, 2 राजस्थान में बना है और एक आपका मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है नीचे गुजरात में। गुजरात में जो मुख्य परियोजना है उसमें से आपको याद रखना है मेन, जो यहाँ से पूछा जाता है गुजरात से, वो है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना ये कौन सा राज्य में रहेगा आपका? गुजरात में, ठीक है। चलो महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में ये है स्टेट महाराष्ट्र। यहाँ जो परियोजना है इसमें एक ही पूछने लायक रहता है और उसको बोलते हैं कोयना बांध परियोजना। क्या रहता है बता दो? कोयना बांध परियोजना, ठीक है। चलो तो फिर से देख लो, जम्मू कश्मीर में बताओ कौन कौन सा है? पहला किशन गंगा, दूसरा में जोर से बोलो तुलबुल, और तीसरा में बगलीहार। पंजाब में भाखड़ा नांगल, पंजाब में भाखड़ा नांगल। राजस्थान में चंबल घाटी, राजस्थान में चंबल घाटी। गुजरात में सदा गुजरात में सरदार सरोवर, और महाराष्ट्र में कोयना बांध। महाराष्ट्र में, चलो पूछ रहा इसी में से पूछ रहा बताते जाएंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना का राज्य पंजाब, चंबल घाटी राजस्थान, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, सरदार सरोवर गुजरात, कोयना बांध महाराष्ट्र, बगलीहार किशन गंगा जम्मू कश्मीर। समझ आ पा रहा है? उन्हीं में से देखेंगे आगे, कुछ कुछ का डिटेल भी आपको समझना रहेगा। तो डिटेल पहले तो ऑल और ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ है, ठीक है, मेन फेमस में। चलो ये है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है बता दो? तो उत्तराखंड में जो परियोजना है जिसमें पूछा जाता है एग्जाम में टिहरी बांध। कौन सा बता दो? टिहरी बांध परियोजना, ठीक है।
टिहरी बांध परियोजना, ये कौन सा राज्य में बता दो? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड। सामने में आप लोगों का चेयर नहीं है, ठीक है। चलो, तो उत्तराखंड में कौन सा परियोजना आपको पूछा जाएगा? टिहरी बांध। ये आपका बिहार राज्य, कौन सा राज्य है? तो बिहार से जो पूछा जाता है, बातें मत करो, जल्दी बैठो। बिहार से जो पूछा जाता है वो है आपका कोसी बांध परियोजना। क्या है? कोसी बांध परियोजना, जो कोसी नदी पर बनाया गया है, जो नेपाल और भारत सरकार और बिहार सरकार तीनों का संयुक्त परियोजना है। कौन सा? कोसी बांध परियोजना। कौन से स्टेट में देखने मिलेगा? बिहार में, ठीक है। चलो, इसके बाद यह है अपना पश्चिम बंगाल। चलो, पश्चिम बंगाल में देखिए ध्यान से, तो यहां पास मिलेगा आपका दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा है बता दो? दामोदर घाटी परियोजना। समझ आ पा रहा है? और एक यही मिलेगा फरक्का डैम। कौन सा डैम? हाँ, फरक्का डैम परियोजना, ठीक है। दोनों ही कौन सा राज्य में याद रखना है? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सा? पहला दामोदर घाटी परियोजना और दूसरा फरक्का डैम। उत्तराखंड में कौन सा फेमस है? टिहरी बांध, पूछने लायक होता है। बिहार में कोसी बांध, पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी और फरक्का डैम याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो, उड़ीसा से जो आने लायक हमारे एग्जाम में मिलेगा, उड़ीसा राज्य से, यहां से मेन आपको देखने मिलेगा जो मुख्य रूप से जिसको बोलते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। क्या बोलते हैं? हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर है। कौन सा राज्य में बता दो? उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में कौन सा परियोजना मिलेगा आपको? हीराकुंड बांध परियोजना। चलो, आंध्र प्रदेश में देखते हैं ध्यान से। चलो, आंध्र प्रदेश में मेन आपको याद रखना है नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा रहेगा? नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा राज्य में? आंध्र प्रदेश। और यहीं आपको याद रखना है दूसरा पोलावरम परियोजना। कौन सा रहेगा? पोलावरम परियोजना। तो ये जो मेन फेमस है उसको अपन लिख दिए हैं, लेकिन डिटेल में कुछ कुछ अपन और देखेंगे आगे, ठीक है ना। यहां तक याद रखे सबको। स्टेट वाइज में इतना कम से कम याद रखना है। चलो, फिर से देख लो। चलो, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? किशनगंगा, तुलबुल और बगलीहार। पंजाब में भाखड़ा नांगल, पंजाब में भाखड़ा नांगल। राजस्थान चंबल घाटी, राजस्थान चंबल घाटी। गुजरात सरदार सरोवर, गुजरात में। महाराष्ट्र में कोयना बांध, महाराष्ट्र। चलो, इधर और देख लो। उत्तराखंड में टिहरी बांध, उत्तराखंड। बिहार में कोसी। पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी और फरक्का। उड़ीसा में हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और पोलावरम। तो ये स्टेट वाइज पूछने लायक होता है। कुछ कुछ डैम है जिसको डिटेल से आपको देखना है। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है दामोदर घाटी परियोजना को लेके। किसको लेके बता दो? चलो, दामोदर घाटी जो परियोजना है, इसमें देखते हैं क्या आपको यहां से याद रखना है। तो दामोदर घाटी परियोजना कब लाया गया था बता दो? 1948 में यह परियोजना लाया गया था। और ये परियोजना तो बहुत पहले और भी ला चुके थे, लेकिन ये था बहुउद्देशीय परियोजना में प्रथम नंबर। कौन से परियोजना में? बहुउद्देशीय जो परियोजना लाई गई थी उसमें सबसे पहला कौन सा लाया गया था? दामोदर घाटी परियोजना। कब लाया गया था? 1948 में लाया गया था। और यह किस पर आधारित था? टेनिस घाटी परियोजना पर। पहले भी देख चुके हैं। कौन सा परियोजना? टेनिस घाटी। जो टेनिस घाटी परियोजना कहाँ है? यूएसए में। टेनिस घाटी परियोजना कहाँ है बता दो? यूएसए में। और ये परियोजना लाया गया था 1933 में। कब लाया गया था? और ये विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या बता दो? विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? टेनिस घाटी परियोजना। जो कौन से राज्य में लाया गया था? सॉरी, कौन से देश में लाया गया था? यूएसए में। और भारत में पहला बहुउद्देशीय दामोदर घाटी। इसलिए तुलना करते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित था? टेनिस घाटी परियोजना पर क्या था बता दो? आधारित। क्लियर है सबका? चलो, दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हम देखेंगे तो दामोदर नदी कहां से निकलता है? झारखंड से। कहां निकलता है?
और कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल। तो ये दो राज्य लाभान्वित है, साथ ही साथ बिहार भी इस परियोजना से क्या बता दो, लाभान्वित है। तो लाभान्वित में कौन कौन सा राज्य है बताओ, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा में झारखंड, तीसरा बिहार। समझ आ पा रहा है। तो तीन राज्य क्या है बता दो, लाभान्वित। दामोदर घाटी परियोजना के तहत मुख्य रूप से 8 बांध बने थे। कितने बांध बने थे, 8 बांध निर्माण हुए थे, जिसमें से प्रमुख 5 थे। प्रमुख क्या थे बता दो, 5 बांधों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले आपका है कोनार बांध। कौन सा बांध है, कोनार। दूसरा में पंचेत, तीसरा तिलैया, चौथा बराकर और पांचवा मैथान। फिर से बोलो क्या क्या, पहला कोनार, दूसरा पंचेत, तीसरा तिलैया, चौथा बराकर और पांचवा मैथान। याद रखे सबको। इधर ध्यान दो, इधर उधर अब कैसे देखोगे ना, टेबल लाना है ना इसके बाद, छुट्टी के बाद आप ही को। चलो, तो दामोदर घाटी परियोजना कब लाया गया था, 1948। यह भारत का क्या है, प्रथम बहुउद्देशीय, विश्व का पहला टेनिस घाटी। कब लाया गया था, 1933 में। कहां लाया गया था, दामोदर घाटी से लाभान्वित कितने राज्य, 3। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा और तीसरा में बिहार। कितने डैम बने थे, 8, जिसमें प्रमुख में 5। नाम बताओ, पहला कोनार, दूसरा पंचेत, तीसरा तिलैया, चौथा और पांचवा मैथान, ठीक है। और इसी के तहत बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसके तहत जल विद्युत संयंत्र भी बने थे। क्या बने थे, जल विद्युत संयंत्र, जिसमें से एक है बोकारो जल विद्युत संयंत्र, दूसरा है चंद्रपुर जल विद्युत संयंत्र। मतलब 2 जगह यहां बने थे, जो पश्चिम बंगाल में है। सर ये गलत लिखा गया है, ये है झारखंड में। कहा बता दो, बोकारो और चंद्रपुर दोनों कहां बता दो, झारखंड। और दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों स्थान पर क्या स्थापित किया गया था, जल विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। जल विद्युत का निर्माण के लिए पूरा संयंत्र स्थापित किया गया था। आ रहा समझ में। और भी बहुत सारे काम किए गए थे, लेकिन पूछने में इतना ही पूछा जाता है। आए कि नहीं समझ में, हाँ है ना। चलो आगे बढ़े। चलो, दामोदर घाटी के बाद नेक्स्ट आगे किसमें देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। चलो इधर देखो, ध्यान दो। भाखड़ा नांगल परियोजना कब लाया गया था, 1963 में, ठीक है। और दामोदर घाटी वाला, दामोदर घाटी 1948, भाखड़ा नांगल 1963। कौन से नदी पर है, सतलज नदी। कौन सा नदी, सतलज। तो सतलज नदी पहले भी देख चुके हैं अपन। कहां से निकलता है ये, तिब्बत क्षेत्र से। कहां से निकलेगा और कहां से प्रवेश करता है ये, हिमाचल प्रदेश ये है। और यहां से बाद कहां जाएगा, पंजाब। और पंजाब के बाद से पाकिस्तान में चले जाएगा। समझ आ पा रहे हैं। तो ये है कौन सा नदी बता दो, सतलज नदी। तो सतलज नदी पर जो डैम बने हैं, जिसको हम बोलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके तहत 2 डैम बनाए गए हैं अलग अलग। एक भाखड़ा डैम है और एक नांगल डैम, ठीक है, हाँ है ना। तो भाखड़ा डैम जो बना है वो बना है पश्चिम बंगाल में। कहां बना, बना तो भाखड़ा डैम, सॉरी गलत हो गया, उधर हिमाचल प्रदेश है ना, सॉरी। कहां बना है बता दो, हिमाचल प्रदेश। और नांगल बांध कहां है, पंजाब में। नांगल बांध पंजाब। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल डैम। समझ आ पा रहा है। लेकिन क्या ये सिंगल एक ही डैम है कि 2 डैम है, 2 है। भाखड़ा बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और नांगल बांध पंजाब में। लेकिन इसका जो पानी जो पूरा ठहरा हुआ है, पानी जो पूरा रुका हुआ है, वो रुका हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रुका है ज्यादातर, हिमाचल प्रदेश में। तो इस जो रुका हुआ पानी है, तो उसको हम बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं, झील। तो हिमाचल प्रदेश में एक झील मिलेगा, जिसको बोलते हैं गोविंद सागर झील। क्या बोलते हैं, जो कौन से डैम का पानी है बोलेंगे तो भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल डैम का जो पानी है, इससे कौन सा झील बना है बता दो, गोविंद सागर झील। जो कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, है ना। और भाखड़ा नांगल जो डैम है, ये मुख्य रूप से देखने मिलता है, जिसमें से भाखड़ा बांध का हम बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या बता दो, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है,
भले 2 जगह डैम बना है लेकिन नाम एक ही चलता है उनका। समझ आ पा रहे हैं? और जब भी स्टेट पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना का तो आपको पंजाब बताना है। क्या बताना है? क्योंकि एग्जाम में जब भी आए तो पंजाब ही लेता है। समझ आ रहा है? क्योंकि मेन डैम बना है पंजाब में। ये इसका सही मतलब सहयोगी है कि पानी का भार इस पे ना पड़े करके एक डैम पहले बना दिए है, कि प्रेशर ज्यादा पड़ता तो तकलीफ हो जाता। समझ आ रहा है? इसलिए सहयोग के रूप में एक डैम कहाँ बना दिए हैं? हिमाचल में। और मुख्य डैम कहाँ है? पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना मेन कहाँ लाया गया था? पंजाब में। लेकिन सहयोग के रूप में डैम एक आपका हिमाचल में बना है। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। और भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो एक अपन क्या बताएंगे? हिमाचल, दूसरा पंजाब। ठीक है। इसके नीचे है हरियाणा। क्या बता दो? तो हरियाणा को भी जल की आपूर्ति होती है। ये है आपका दिल्ली। कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली वाला इलाका हो गया। और ये मिल गया आपका राजस्थान। तो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत कौन कौन से क्षेत्र देखो लाभान्वित हो गए? पहला बता दो, हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा ठीक है दिल्ली। चलो दिल्ली, दिल्ली उसके बाद हरियाणा और राजस्थान। तो इन सब क्षेत्रों को जल की आपूर्ति इन्हीं दोनों डैम से होता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में नाम देखे तो सबसे पहला बताओ क्या है? हिमाचल, दूसरा में पंजाब, तीसरा हरियाणा। ये दिल्ली क्या बोलोगे? हरियाणा बोलो। चलो हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद राजस्थान। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? भाखड़ा नांगल डैम के बारे में। क्लियर है सबका? है ना? चलो एक बार बता दो, दामोदर घाटी परियोजना कब लाया गया था? और विश्व का सबसे पहला टेनिस घाटी, इसका सन बताओ। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य 3 है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और तीसरा बिहार। भाखड़ा नांगल परियोजना कब लाया गया था? 1963 में। कब लाया गया था? 1963। और 2 डैम है कि 1 डैम है? 2 डैम है। पहला भाखड़ा बांध कहाँ है? हिमाचल में। और नांगल बांध पंजाब में। समझ आ पा रहा है? लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो कौन सा राज्य? गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी। कौन सा नदी? फिर इस टाइप के क्वेश्चन यहां से मिलेगा। समझ आ पा रहा है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे जो रहेगा कोसी बांध परियोजना। कौन सा आपका? चलो कोसी बांध परियोजना जो है ये हमारा नहीं बोल सकते, दूसरा है। ठीक है। ये है कौन सा? नेपाल। कौन सा देश है बता दो? और नेपाल। और नीचे हमारा ये कौन सा है? भारत। तो नेपाल सरकार, भारत सरकार और यह बिहार सरकार, ये तीनों सरकार की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो है कोसी नदी पर। कौन सा नदी पर है? तो निकलता कहां से कोसी नदी बता दो? नेपाल से। कहां से निकलता है? और नेपाल के बाद कहां आएगा? बिहार। तो इसी नदी पर परियोजना ला दिया गया है। तो कोसी बांध परियोजना बिहार, भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल सरकार तीनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसके तहत 2 डैम बना है जिसमें से एक है हनुमान बैराज। कौन सा है? जो मिलेगा कहां बता दो? नेपाल में। समझ आ पा रहा है? हनुमान बैराज कहां है? और एक है चतरा बांध। कौन सा बांध? ये है आपका बिहार में। चतरा बांध कहां है? तो ये कोसी बांध परियोजना जो है इसके तहत 2 डैम बने हैं नेपाल में और बिहार में। नेपाल में क्या नाम से है? हनुमान बैराज। नेपाल में उधर पीछे दिख रहा है आपको? सामने आ जाओ, यहां खाली सोफा में बैठोगे? जल्दी बताओ। ठीक है। कहाँ गया था? लेट से आया हूं। इतना सुबह नहीं खुलता हॉस्पिटल, वो और नहीं खुलता। ठीक है। क्या क्या बोले समझ ही नहीं आया। अच्छा किसका? आपका? अच्छा हमारा। ठीक है। फोन लगाना लास्ट टाइम। क्या एक से एक बहाना रहता है ना? ठीक नहीं इसलिए। ठीक ठीक। चलो देखो इधर। चलो कोसी बांध परियोजना कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से सरकार की परियोजना है बताओ? पहला भारत, बिहार और नेपाल। कितना डैम बना था?
दो डैम, पहला हनुमान बैराज, दूसरा चतरा बांध। हनुमान बैराज कहाँ है? नेपाल में, और चतरा बांध बिहार। क्लियर है सबका? चलो कुछ कुछ और है डिटेल, जैसे कि नेक्स्ट हमारा है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध आपको कहाँ देखने मिलेगा बता दिए? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? कौन से नदी पर है? महानदी पर। तो कल ही देखे थे, महानदी जी का जो निकलता है उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से। और कहाँ पास अपना डेल्टा बनाता है? कटक में। कहाँ बनाएगा? कटक में। और उसी के बीच में यहाँ कौन सा डैम है आपका? हीराकुंड डैम। कौन सा डैम है? हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध का भी मेन को सिंपल क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टेट? उड़ीसा। कौन सा नदी? महानदी। और कितना मीटर है? 4801 मीटर है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध भी पूछता है और सबसे बड़ा बांध। भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा डैम कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। आया ना? जल्दी बताओ। तो बस इतना, महानदी मतलब हीराकुंड डैम के लिए बस इतना क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। राज्य पूछेगा और नदी पूछता है। आ रहा समझ में? और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बोलेंगे तो हीराकुंड बांध, जो कितना लंबा है? 4801 मीटर है, लगभग 5 किलोमीटर ये है आपका। ठीक है, आ रहा समझ में? चलो यहीं देख लो, छत्तीसगढ़ से एक उत्तर से एक नदी निकलता है यहाँ पास सरगुजा क्षेत्र से। यहाँ कौन सा नदी है? रिहंद नदी। कौन सा नदी? रिहंद नदी इस प्रकार से निकलता है। और ये कौन सी नदी से जाके मिल जाता है? सोन नदी से। किससे मिल जाता है? और ये है यूपी राज्य। कौन सा है? यूपी। तो यहीं पास एक डैम बना दिए जिसको बोलते हैं रिहंद बांध। कौन सा बांध? तो रिहंद बांध। देखो नदी कहाँ से है? सीजी से, लेकिन डैम कहाँ बना है? यूपी में। समझ आ पा रहा है? तो रिहंद बांध कहाँ है बता दो? उत्तर प्रदेश में। इसी को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत बांध। क्या बोलते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। और इसका जो पानी जो रुका हुआ है तो उसको हम झील बोलेंगे। तो देखो बांध भी, बांध का भी नाम लेंगे तो क्या लेंगे? नाम लेंगे बता दो, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। और झील बोलेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और इससे जो झील बना है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। जो कौन से नदी का पानी रुका हुआ है? रिहंद नदी का। कौन सा नदी का? और रिहंद किसकी सहायक है? सोन नदी का। किसका बता दो? इधर अमरकंटक से कौन सा नदी निकलेगा? सोन नदी। और ये सोन नदी कहाँ जाएगा? सीधा गंगा नदी में मिलेगा ऊपर तरफ। कुल मिला के समझ आ पा रहे हैं ना? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो रिहंद बांध के लिए देखो क्या क्या पूछ सकता है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। कौन से नदी पर? रिहंद नदी पर। इसी को ही और क्या नाम से जानते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। और झील बोलेंगे तो झील भी नाम ले सकते हैं। और झील से ही मेन क्वेश्चन इसका आता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील पूछेगा तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और यहां पास हम इससे पहले जो देखे थे वो है गोविंद सागर झील। क्या है बता दो? यहाँ पास समझ आ पा रही? ये झील कौन सा है? गोविंद सागर झील, जो सतलज नदी पर है। और है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बोल देगा तो वो रिहंद नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश में है। आया समझ में? तो दोनों क्वेश्चन अलग है, इसमें याद रखना। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। आया ना? चलो कुछ क्वेश्चन करो पहले, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले तो स्टेट वाइज का अपन अलग अलग देखे थे। दामोदर घाटी कहाँ है बताओ? दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, लेकिन लाभान्वित 3 राज्य है। लाभान्वित में 3, कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। समझ आ पा रहा है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। कोयना बांध महाराष्ट्र। किशनगंगा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। पोलावरम आंध्र प्रदेश। टिहरी डैम, जोर से बोलो, उत्तराखंड। कोसी बांध बिहार। कोसी बांध में बिहार। भाखड़ा नांगल परियोजना कब लाया गया था? 1963। कौन 48 बोला? चुपचाप बताओ। दामोदर घाटी वाला कब लाया गया था? 1948। अच्छा, हीराकुंड जो बांध है ये भी 1948 है, यहां बताना भूल गया। हीराकुंड बांध जो है ये, इसका भी निर्माण कब हुआ था? 1948 से। सन नहीं लिख पाए थे। समझ आ पा रहा है?
रिहंद डैम, यहां तक क्लियर है सबका ना? आगे बढ़े, हाँ है ना? चलो इसके बाद हम देखते हैं कौन सा परियोजना, चंबल घाटी। कौन सा रहेगा? तो चंबल घाटी जो परियोजना है, ये मुख्य रूप से चंबल नदी निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है कहाँ से, राजस्थान से निकालेगा ये कौन सा राजस्थान दिख रहा है? मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से ये नदी निकलता है। और उसके बाद भले ही कहाँ जाता है ये, राजस्थान, और आगे ये यमुना से जाके मिलेगा। किससे मिल जाता है? यमुना। यमुना की सहायक है ना। तो इसी नदी पर देख लो जो डैम आपको देखने मिलेगा, एक आपको कहाँ बनेगा? एमपी में, और 2 डैम कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। समझ आ पा रहा है? तो चंबल घाटी परियोजना के तहत कितने डैम बने हैं? 3। कितने डैम बने हैं? 3। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो तो सबसे पहले देख लो, चंबल घाटी जो परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है बता दो? संयुक्त परियोजना है ना। इसके तहत कितने प्रमुख बांध बनाए गए हैं? 3। कितने बांध बनाए हैं? 3। मध्य प्रदेश में क्या नाम से है? गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश में गांधी सागर। राजस्थान में देखोगे तो क्या मिलेगा? राणा प्रताप सागर। और राजस्थान में दूसरा क्या मिलेगा? जवाहर सागर। तो तीनों डैम बहुत ही मेन है। किस नदी पर है पूछा जाता है, ठीक है? तो नाम बस बता दो। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध? गांधी सागर। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा प्रताप, राजस्थान में राणा प्रताप, और दूसरा में जवाहर सागर। तो चंबल घाटी परियोजना कितने राज्य की परियोजना है? 2 राज्यों की। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्लियर है सबका यहाँ तक? हाँ है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमका हमारा परियोजना जो है टिहरी बांध। कौन सा है? तो टिहरी बांध परियोजना मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। कहाँ मिलता है? और उत्तराखंड में है, जिसका नाम क्या बता दो? टिहरी बांध परियोजना। तो ये टिहरी बांध जो है वो दो नदियों का जो जल है इसमें रुका हुआ है। कौन से डैम में? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कौन सी स्टेट में बता दो? उत्तराखंड। और ये भागीरथी और भिलांगना नदी, कौन कौन सा? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर इसको बनाया गया है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? इसको देखे भी थे जब चित्र नक्शा बताया था उत्तराखंड वाला, तो उसमें भागीरथी और क्या देखे थे? भिलांगना नदी, उसी के संगम पर कौन सा डैम बना है? टिहरी बांध परियोजना। 2 नदियों के, मतलब 2 नदियों का रूप है, 2 नदियों का पानी इसमें रुका हुआ है। क्लियर है सबका? तो ज्यादातर क्वेश्चन किस क्या पूछेगा? राज्य पूछेगा। क्या पूछता है? राज्य। टिहरी बांध परियोजना कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। कौन से नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना। फिर से बोलो, क्या है? भागीरथी और भिलांगना। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो चंबल घाटी के बारे में देख लो, क्या क्या याद रखना है। संयुक्त कौन कौन सा राज्य की परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कितना डैम? 3 डैम। पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप, और तीसरा जवाहर सागर। टिहरी डैम में क्या क्या याद रखना है? उत्तराखंड में है। और कौन कौन सा नदी? भागीरथी और भिलांगना नदी। क्लियर है यहां तक? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा है? चलो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये आपको मिलेगा कौन सी स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। मतलब ये जो आंध्र प्रदेश और इसके ऊपर यह है तेलंगाना, ये दोनों का दरअसल संयुक्त परियोजना है। दोनों का क्या है बता दो? कि दोनों उससे लाभान्वित है अभी फिलहाल। हाँ है ना? कि पहले एक ही राज्य थे तो दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन अब 2 अलग अलग राज्य बन गए हैं तो दोनों लाभान्वित है। याद रखना है कौन से परियोजना से? नागार्जुन सागर परियोजना। नदी कौन सा बता दो? कृष्णा नदी पर यह परियोजना है। और कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के सीमा में एक झील बनेगा, जिसको जिसको हम बोलते हैं नागार्जुन सागर झील। क्या बोलते हैं? तो नागार्जुन सागर जो झील है वो दोनों के बीच में, दोनों की सीमाओं पर है। याद रखना। समझ आ पा रहा है? तो नागार्जुन सागर झील कौन कौन से राज्यों की सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अभी तक जितना क्वेश्चन देखो उसमें ज्यादातर बस यही क्वेश्चन आया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। समझ आ पा रहा है? और सब उस समय दक्षिण भारत का कंफ्यूजन हो जाता है कि गोदावरी है, कृष्णा है कि कावेरी है ना? तो इसको अच्छे से याद रखना।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है बता दो? कृष्णा नदी पर है। कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन, और इसी की सीमा पर कौन सा झील है? नागार्जुन सागर झील। कौन कौन से राज्यों की सीमा पर है बोलेंगे तो? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है तक सबका? चलो अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा है सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? गुजरात में है। कहाँ है बता दो? गुजरात में है। कौन सा नदी पर? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से क्या निकलता है? नर्मदा नदी। और इस प्रकार से बहते कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और इसी यहीं पास आपका डैम बनाया गया है। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर बांध। समझ आ पा रहे हैं? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है बहुत बार पूछा गया है। डैम और नदी तो फिक्स आता है, जा पहला क्वेश्चन वही बनता है इसमें, ठीक है ना। कोई भी बांध जो है किस नदी पर है, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ है। समझ आ पा रहे हैं? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य में है? गुजरात में। लेकिन लाभान्वित में है चार। लाभान्वित में क्या बताओगे? चार। कौन कौन सा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये सब क्या है बता दो? लाभान्वित में याद रखना है। बाकी और देख चुके हैं डिटेल वगैरह पहले भी। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी लाया गया था, किनके द्वारा? मेधा पाटकर के द्वारा। क्यों लाया गया था? तो सरदार सरोवर डैम की जो ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी उसको कम करवाने के लिए, ताकि जितने भी आसपास के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो जीवित रखे। नहीं तो डूब जाएगा तो सब नष्ट हो जाएंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो तो फिर से देख लो। नागार्जुन सागर बांध के लिए क्या क्या याद रखना है बताओ? कौन से नदी पर है? कृष्णा नदी। कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोनों राज्य की सीमा पर कौन सा झील है? नागार्जुन सागर झील। क्लियर सबका? सरदार सरोवर परियोजना के लिए क्या क्या याद रखना है? पहला नदी, कौन सा नदी? नर्मदा। दूसरा राज्य गुजरात में है। लाभान्वित में कितने हैं? चार। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है, देखेंगे आगे जो है आपका किशन गंगा। क्या नाम से है? पहले याद किए थे उसमें है ना लिस्ट में। चलो किशन गंगा हो गया, तुलबुल परियोजना और बगलीहार। तीनों ही कौन से स्टेट में है? तीनों ही कहाँ है बता दो? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। आया समझ में? तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजना मुख्य रूप से है? किशन गंगा, तुलबुल परियोजना और बगलीहार। फिर से बोलो। किशन गंगा, तुलबुल परियोजना और बगलीहार। तो बस नदी आपको यहां से मेन याद रखना है। किशन गंगा ये है कौन सा नदी पर? झेलम नदी पर। कौन सा नदी पर? और ये जो परियोजना है इस पर वुलर झील भी आता है। कौन सा झील आता है? वुलर झील भी इसी परियोजना में समाहित हो गया है, इसलिए इसको वुलर परियोजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वुलर परियोजना। ठीक है। तो किशन गंगा जो परियोजना है ये मुख्य रूप से किस नदी पर है? झेलम नदी। और इसे क्या नाम से भी जानते हैं? वुलर परियोजना भी कहते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तुलबुल परियोजना ये भी कौन सा नदी पर है? झेलम नदी पर। हाँ है ना। और नेक्स्ट आगे देखें कौन सा है? बगलीहार। ये कौन सा नदी है? चिनाब नदी पर मुख्य रूप से। तो फिर से देख लो। किशन गंगा नदी कौन सा, सॉरी किशन गंगा परियोजना कौन सा नदी पर? झेलम नदी। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। बगलीहार, बगलीहार में चिनाब। चलो फिर से देखते हैं, बताओ बिना देखे। जम्मू कश्मीर के तीन परियोजनाओं के नाम। पहला किशन गंगा, दूसरा तुलबुल और तीसरा बगलीहार। किशन गंगा कौन सा नदी? झेलम नदी। ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी और बगलीहार चिनाब। बगलीहार में चिनाब। क्लियर सबका? आए ना, जल्दी बोलो। चलो चलो इसके बाद देख लो नेक्स्ट जो दो परियोजना और देखेंगे, फिर परियोजना वाला अपना हो जाता है लिस्ट में। नेक्स्ट है कोयना बांध। कौन सा बांध है? कोयना बांध परियोजना कौन सा राज्य मिलेगा? महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र। और कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर है। और कोयना नदी कृष्णा की सहायक है। किसकी सहायक है? क्योंकि महाराष्ट्र से कितनी नदियां निकलती है? दो नदी। कौन कौन सा? पहला
गोदावरी और दूसरा कृष्णा। समझ आ पा रहा है? तो कृष्णा की जो सहायक नदी जो है, उसी नदी पर आपको कौन सा डैम बना है? आपका कोयना बांध बना है। और कोयना डैम से मुख्य रूप से की जाती है जल विद्युत उत्पादन। क्या करते हैं? कोयना डैम से ज्यादा मात्रा में क्या बनाते हैं? जल विद्युत। और ये जल विद्युत पूरा पहुंचाते हैं मुंबई के औद्योगिक क्षेत्रों में। मुंबई के औद्योगिक क्षेत्रों में जल विद्युत की आपूर्ति कौन सा डैम करता है बोलेंगे तो कोयना बांध, इसीलिए फेमस है वहां पूरा महाराष्ट्र में। क्लियर सबका? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पूरा विद्युत किस डैम से जाता है? ज्यादातर कोयना बांध से जाता है। जल विद्युत का वहां निर्माण होता है अधिक मात्रा में। है आ रहा समझ में? है ना? चलो नेक्स्ट हमारा मिल जाएगा कौन सा है? पोलावरम परियोजना। कौन सा बता दो? पोलावरम। तो पोलावरम परियोजना आपको मिलेगा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। कहा बता दो? कौन से नदी पर है बोलेंगे तो गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। और इसी पोलावरम परियोजना के तहत जो बांध बना है उसका नाम है इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध? तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है बोलेंगे तो, और किस परियोजना का हिस्सा है? तो पोलावरम परियोजना। कौन सा? पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। और इसी परियोजना के तहत कौन सा डैम बना है? इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर। चलो दोनों को बताओ बिना देखे। चलो कोयना के बारे में बताओ। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र। क्या चीज का उत्पादन होता है? जल विद्युत। किस क्षेत्र में जाता है विद्युत? मुंबई के औद्योगिक क्षेत्र में। कोयना किसकी सहायक है? कोयना किसकी सहायक है? कृष्णा। आ रहा समझ में? फिर देखिए इसके बाद पोलावरम। पोलावरम परियोजना कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कौन से नदी पर? गोदावरी। इसी परियोजना के तहत क्या बनाई गई है? मतलब कौन सा बांध बना है? इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। आया बात समझ में? है ना? जल्दी बताओ। चलो एक फरक्का डैम भी देखे थे ना, पहले भी लिखा चुका हूं। फरक्का डैम वाला जब गंगा नदी पड़े थे तब, ठीक है ना? तो फरक्का डैम कहाँ बता दो? पश्चिम बंगाल में। जैसे ये कहा किस टाइप का आपको याद रखना है? तो यहाँ पास से कौन सा नदी आता है बता दो? गंगा नदी। और गंगा नदी पर यहीं पास डैम बना दिए। कौन सा डैम है बता दो? फरक्का डैम। इसके बाद कुछ नदी यहाँ पास से कहाँ बहेगा? पश्चिम बंगाल में। और कुछ क्षेत्र, कुछ नदी कहाँ चले जाता है? बांग्लादेश में चले जाता है ना? तो इधर जो गए पश्चिम बंगाल में, इसका नाम क्या पड़ता है? हुगली नदी। ये कौन सा नदी है? हुगली। और ये गंगा नदी। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी। क्या बोलते हैं? तो ये जो डैम बना है इसी को बोलते हैं कौन सा डैम? फरक्का डैम। क्या बोलते हैं? तो फरक्का डैम किस नदी पर है? तो पश्चिम बंगाल के हिसाब से बोलूंगा तो कौन सा नदी? भागीरथी। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से गंगा नदी पर यह है। कौन सा नदी पर है? गंगा। दोनों याद रखना, ऑप्शन में जो भी दे, भागीरथी देगा तो भी सही है और गंगा देगा तो भी सही रहेगा। कौन से राज्य में है बता दो? ये पश्चिम बंगाल में। और ये जो है गंगा नदी को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। मतलब सॉरी, इसी से एक शाखा निकला है बोल सकते हैं। मतलब इसी डैम से 2 नदी मिल जाएगा। एक कौन सा? भागीरथी। और दूसरा हुगली। भागीरथी कहाँ बहेगा? पूरा पश्चिम बंगाल में बहेगा। और सॉरी सॉरी, हुगली नदी कहाँ बहेगा? पश्चिम बंगाल। और भागीरथी कहाँ जाएगा? बांग्लादेश। कहाँ जाएगा? और बांग्लादेश में जो भी किस्सा है अपन देख चुके हैं गंगा वाले में। आए कि नहीं समझ में? तो फरक्का डैम परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी, या बोल सकते हैं भागीरथी। यहीं से गंगा कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। एक शाखा कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरी शाखा बांग्लादेश में। दूसरी शाखा बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में जो बहता है उसको क्या बोलते हैं? हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे कुछ शहर भी है, बताओ। कोलकाता। क्या बता दो? कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली के किनारे बसा हुआ है। आ रहा समझ में यहाँ तक? है ना? चलो तो ये हो गया हमारा नदी परियोजना में जो आने लायक चीज था वो अपन देख चुके हैं। कल अंतिम रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे झील के बारे में। किसके बारे में? झील के बारे में समझेंगे कि क्या है। उसके बाद नदी टॉपिक हो जाएगा। है ना? बहुत बड़ा टॉपिक होता है नदी। देखे होगे कहाँ से चालू किए थे? सिंधु नदी तंत्र से। पहले क्या पढ़े थे? सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र,
चलो आज जो भी किए हैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। पहले तो क्षेत्र वाइज वाले बता दो। चलो जम्मू कश्मीर में बताओ, पहला क्या देखे थे? किशनगंगा, दूसरा तुलबुल और तीसरा बगलीहार। पंजाब में क्या देखे थे? भाखड़ा नांगल। राजस्थान में चंबल घाटी वाला, लेकिन चंबल घाटी और कहाँ है? एमपी में भी जाएगा। गुजरात में सरदार सरोवर। महाराष्ट्र में कोयना बांध। उत्तराखंड में टिहरी डैम। बिहार में कोसी बांध। पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी और फरक्का, दामोदर घाटी और उड़ीसा में हीराकुंड, उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और पोलावरम, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और पोलावरम आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? दामोदर घाटी को कब लाया गया था? 1948। और हीराकुंड वाला भी कब आया है? लेकिन हीराकुंड बहुउद्देशीय में नहीं है। प्रथम बहुउद्देशीय में कौन है? दामोदर घाटी। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो भाखड़ा नांगल डैम का ये इसको कब लाया गया था? भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है? सतलज नदी। हाँ है ना? कितना डैम बनाया गया है? 2 डैम, पहला भाखड़ा, दूसरा नांगल। भाखड़ा कब बना है? कहाँ है बता भाखड़ा वाला? और नांगल पंजाब। कोसी डैम कितने राज्य, कितने सरकार की परियोजना है? 3, पहला भारत, बिहार और नेपाल, 3 सरकारों की संयुक्त परियोजना है। गोविंद सागर झील किस नदी पर है? गलत, नहीं सही। गोविंद सागर झील कहाँ है? सतलज नदी। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी है। कहाँ कृष्णा की इधर? यूपी में है क्या? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? यूपी में। जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील उसी का है आपका। समझ आ पा रहा है? छत्तीसगढ़ से निकलता है रिहंद नदी। और लेकिन डैम कहाँ बता दो? यूपी में आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? है ना? हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? और खास बात क्या है? सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो डैम कौन सा है? हीराकुंड बांध आपको मिलेगा। चंबल घाटी परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 1 है, बताओ। गांधी सागर। और राजस्थान में पहला बताओ कौन सा है? राणा प्रताप। और दूसरा जवाहर सागर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सा नदी? और लेकिन लाभान्वित कितने? 4 लाभान्वित, 4। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा में महाराष्ट्र मिलेगा। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। तुलबुल परियोजना बगलीहार, चिनाब, बगलीहार, चिनाब। और तुलबुल किस में था? झेलम। कोयना बांध किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। जो किसको विद्युत की आपूर्ति कराएगा? मुंबई के उद्योगों। फरक्का डैम जो है वो कौन से राज्य में है? कौन? आंध्र प्रदेश। फरक्का डैम कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ये तो वही बना हुआ है, देख लो, यही फरक्का डैम है। वहीं खड़ा हूं मैं भी, ठीक है। फरक्का डैम कहाँ है? पश्चिम बंगाल। गंगा कितने भाग में बटा? 2 भाग में। क्या क्या नाम से? हुगली और भागीरथी बहेगा। समझ आ पा रहा है ना? चलो तो ये हो गया नदी परियोजना। इतना आज लिख लेना घर में। समझ आ रहा है? कल क्या पढ़ेंगे? पूरा झीलों के बारे में देखेंगे, ठीक है। और नदी तक ही इसको खत्म करते हैं, है ना। क्योंकि उद्योग वगैरह और जो खनिज वगैरह इकोनॉमी जब पढ़ाएंगे तो देख लेना उसमें, ठीक है। भले इसमें देखते हैं, लेकिन क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या है, एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ गया है ना। भर रहे फॉर्म? कौन कौन भर रहे हैं? कब से है? अच्छा 24 से। मतलब आज कितना तारीख है? अच्छा 2 दिन पहले बता दिया हूं मैं, ठीक है। 24 को आ रहा है क्या? ठीक है ना। तो उसके लिए हिंदी जरूरी है कि 20 नंबर वहीं से आएगा ना। अब 80 नंबर का बस आता है, पहले 100 का आता था। नहीं वो तो वो नहीं बोल रहा हूं मैं। कितने क्वेश्चन आता है ये बताओ? 80 आएगा ना, 20-20 डिवाइड रहेगा पूरा, ठीक है। मतलब मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ये 60 नंबर तो यहीं से हो गया। बाकी जीके 20 कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो बाकी जो जो 3 चीज है उसको पहले कर ले, जो 60 नंबर का मेन है आपका, है ना। बाकी जीके तो पढ़ते रहेंगे, वो तो कहीं ना कहीं से बन जाएगा, ठीक है। चलो बाकी कल देखते हैं इसके आगे ना।